हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जून 2024, दिन संडे रविवार और हिंदी महीना भी आषाढ़ शुरू हो चुका है, कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और भी भारत एवं विश्व इतिहास में आज के दिन हुई कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, प्याज की महंगाई पर अब आपको राहत मिलेगी क्योंकि सरकार ने 71,000 टन का एक बफर स्टॉक खरीदा है। सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए टोटल 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 71,000 टन खरीद लिया गया है पहले चरण में। और देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ ही प्याज की रिटेल कीमतों में अब कमी आने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत सरकार ने 13,595 करोड़ की नई ट्रांसमिशन योजनाओं को भी मंजूरी दी। राजस्थान और कर्नाटक राज्य को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर लगभग 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के लिए ये नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बेसिकली ये रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए मतलब सोलर प्लांट वगैरह लगाए जाएंगे, है ना। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए बड़ी खबर देखिए, नीट एग्जाम पेपर मामले में अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। ये कमेटी 2 महीनों में जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। वैसे अभी खबर है कि नीट का पेपर झारखंड से लीक हुआ है और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जलिए बुकलेट का नंबर हजारीबाग का है। प्रोफेसर ने पेपर व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड को भेजा था और पूरी गैंग के जरिए यहाँ से मतलब पूरा पेपर लीक हुआ। नीट विवाद के बीच एनटीए के डीजी सुबोध कुमार भी हटा दिए गए हैं। अब प्रदीप सिंह खरोला नए महानिदेशक नियुक्त किए गए और इसके साथ ही नीट यूजी परीक्षा की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है। और इसी बीच नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में भी 5वीं याचिका दायर की गई। सभी कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई और ईडी जांच की मांग हुई है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर, किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज यानी कि लोन माफ किया जाएगा। इस राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया है और वो कौन सा राज्य है तो आपको बता दूं, तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की तरफ से किसान भाई लोगों को यह बड़ा तोहफा दिया गया और तेलंगाना सरकार की तरफ से किसानों के 2-2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। ये किसानों का कर्ज माफ होने पर राहुल गांधी बोले कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। 15 अगस्त से पहले ये किसानों का तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का कृषि लोन माफ किया जाएगा। ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का। इस लोन माफी से तकरीबन 47 लाख किसानों को फायदा होगा, है ना। और कब से कब तक लिया गया लोन माफ किया जाएगा, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, महिलाओं माताओं बहनों से जुड़ी एक अच्छी खबर देखिए आप। मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस ने भारत में 10,000 वुमेन एडवाइजर्स की नियुक्ति के लिए भी एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया है। मतलब 10,000 महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा, जॉब मिल पाएगी। ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। उसकी तरफ से वुमेन एडवाइजर की रिक्रूटमेंट की जाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ में एनसीआर के जैसे ही एससीआर का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आर्थिक सहायता का भी आग्रह किया गया है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री की तरफ से, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, बांग्लादेश को बड़ी सौगात दी है भारत ने। ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। अभी आपको पता होगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हमारे भारत दौरे पर आई हुई है, शेख हसीना। तो पीएम मोदी ने भी उनका रेड कारपेट पर वेलकम किया। वो बोले कि 54 नदियां हमें जोड़ती हैं। भारत बांग्लादेश मिलकर लॉन्च करेंगे मैत्री सैटेलाइट भी। और भारत बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दे दी है। ई मेडिकल वीजा के जरिए अब आसान होगा बांग्लादेश वाले लोगों के लिए भारत आकर इलाज करवाना। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिली बांग्लादेश की पीएम। यहाँ राष्ट्रपति भवन में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। टोटल दोस्तों इस दौरे के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच 10 अहम समझौते हुए हैं। एक तो पड़ोसी देश से मेडिकल ई वीजा का हो गया। इसके अलावा देखिए आप, भारत में किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि भारतीय कपास के निर्यात में 67% बढ़ोतरी की उम्मीद है। बांग्लादेश में कपास की मांग बढ़ेगी, इससे भारतीय किसानों को भी लाभ होगा क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के रंगपुर में खोलेगा एक नया वाणिज्य दूतावास भी, यानी नई इंडियन एम्बेसी का गठन भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान भी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 26 बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है और इसके चलते 1 जुलाई से फोन पे, क्रेडिट समेत अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये नया नियम क्या है सबसे पहले तो समझिए। बीबीपीएस का मतलब है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो आरबीआई की तरफ से हाल ही में ये नियम लागू किया गया था कि 1 जुलाई से ही सभी बैंकों को ये सिस्टम लागू करना था। तब आप अपने फोन पे, क्रेडिट या बिल्डेस जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर पाते। लेकिन जिन भी बैंकों ने अभी तक ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया तो आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इनके जरिए अब नहीं कर पाएंगे। जो मतलब ये बीच के मीडिएटर है ना, इनके जरिए 30 जून इसकी लास्ट डेट रखी है। हालांकि ज्यादातर बैंक तब तक एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल तक देश के टॉप 10 में से 5 बैंकों के क्रेडिट कार्ड में ही बीबीपीएस एक्टिवेट है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि पेमेंट इंडस्ट्री ने यह समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है आरबीआई से। तो देखते हैं 1 जुलाई तक क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में जो पानी का संकट चल रहा, इस पर एलजी बोले कि आम आदमी पार्टी की वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी है। यहाँ 10 साल से उनकी सरकार है, गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपनाए। अभी आपको पता होगा आतिशी भी अनशन पर बैठी हुई है। उनकी ये मांग है कि हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी नहीं दे रही है। चलिए अगली खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। गोहलन सेक्टर में घुसपैठ कर रहे थे ये। 4 दिन में दूसरी बार
दो आतंकी ढेर हुए हैं। चलिए खबर है, रिलायंस कंपनी ने अरामको चेयरमैन को बोर्ड में नियुक्त किया। अल रुमायन फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए। कंपनी के 16% शेयर होल्डर्स उनकी नियुक्ति के खिलाफ है हालांकि। और बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। एक दिन पहले उनके घर पर तोड़फोड़ हुई थी और इस कार्यवाही पर जगन मोहन बोले कि चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का ये निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया है, कुछ नियमों की अवहेलना के चलते। अब इस तोड़फोड़ पर राज्य सरकार ने 3 बड़े दावे भी किए, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पेंशन की टेंशन अब होगी खत्म। पीएफआरडीए ला रहा एक नई योजना, रिटायरमेंट तक बन जाएगा करोड़ों का फंड। दरअसल एनपीएस का ही एक नया मॉडल न्यू स्कीम लाई जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नई योजना अगले कुछ ही महीनों में आ सकती है। इससे निवेशकों को ज्यादा रिटर्न पाने में मदद मिलेगी, रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा बनेगा। इस योजना के अंतर्गत अंशधारक के 45 साल का होने पर इक्विटी निवेश कम हो जाएगा। एनपीएस के नियमों के तहत अभी ये 35 साल से कटौती शुरू हो जाती है, लेकिन और भी कई बेनिफिट मिलेंगे इसमें। हो सकता है जुलाई में बजट आएगा तो इस दरमियान भी सरकार ये नई योजना की घोषणा कर सकती है। लेट से जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, है ना। और चलिए फिलहाल अगला अपडेट देखिए आप। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए अब कतारों से मुक्ति मिल पाएगी। 8 ई गेट बनाए गए हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर एफटीआई और टीटीपी का भी गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। एटलीस्ट इनका मकसद ये है कि यात्रियों का एयरपोर्ट पर समय बचेगा और ये सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट भी बन चुका है, जहां भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्ड धारकों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए खबर है, बजट 2024 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सभी राज्यों के साथ बजट पर चर्चा की। मांग और सुझावों पर भी अहम बातचीत हुई। इस बैठक में राज्य सरकारें अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में वित्त मंत्री को बताते हैं। अगर उनके पास कोई सुझाव भी है तो भी दिया जाता है। बजट से पहले मतलब ये मीटिंग की जाती है। वैसे आपको बता दूं, बजट 2024 जुलाई के अगले महीने तीसरे सप्ताह में पेश किया जा सकता है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट होगा। और बजट से पहले जीएसटी की बैठक भी की वित्त मंत्री ने। देखिए आप, बड़ी खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब आपका सस्ता होगा, सोलर कुकर महंगा पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए टोटल। दरअसल ये 53वीं जीएसटी काउंसिल बैठक थी टोटल। हालांकि नई सरकार की ये पहली जीएसटी बैठक थी और इसमें पहला फैसला तो ये लिया गया कि रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब सस्ता होगा, क्योंकि रेलवे से जुड़ी इस तरह की सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। और इसके अलावा सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगाने को मंजूरी मिली है, तो ये खरीदना वगैरह अब महंगा पड़ेगा। दूध पर भी फैसला लिया गया है। वहीं कार्टन बॉक्स पर कम होगी जीएसटी दरें, तो इससे व्यापारियों को लाभ होगा। जो सेब के कार्टन बॉक्स वगैरह आते हैं उन पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 12% ही कर दिया है। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है, प्लेटफॉर्म टिकट पर तो अब आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैटरी से चलने वाली कारें और वेटिंग रूम पर भी अब आपको जीएसटी में छूट मिलेगी। वहीं वित्त मंत्री का कहना है कि आधार कार्ड से लगेगी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगाम, क्योंकि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए अब बायोमेट्रिक जरूरी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में इस तरह के फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। वहीं एक फैसला यह रहा, सभी तरह के दूध के डिब्बों पर, यानी जो मिल्क कैन वगैरह आती है, उन पर 12% जीएसटी लगेगा। और जीएसटी काउंसिल का एक और बड़ा फैसला देखिए, हॉस्टल फीस पर अब जीएसटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो स्टूडेंट वगैरह को इससे राहत मिलेगी। और इसके अलावा भी दोस्तों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 6 बड़े फैसले जो लिए, उनमें ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेक्शन 73 के तहत भेजे गए नोटिस पर ब्याज और जुर्माना दोनों माफ किया जाएगा। सोलर कुकर, दूध के कैन, कार्टन बॉक्स पर अब 12% जीएसटी लगेगा। फेक इनवॉइस रोकने के लिए ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा है। ये भी कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कि जल्द ही सरकार इस पर भी विचार करेगी। और बाकी अगली काउंसिल बैठक तो अगस्त में होगी। अभी इस बैठक में जीएसटी छूट के दायरे में क्या क्या चीजें रखी गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, और किन चीजों पर कितनी जीएसटी कम की गई है या बढ़ाई गई है, उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, है ना। और भी दोस्तों जीएसटी काउंसिल के ये फैसलों की विस्तृत जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने डीएलएस न्यूज पर कल एक सेपरेट वीडियो डाल दिया, तो आप चैनल पर जाकर ये खबरें खत्म होने के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से अच्छी खबर आ रही है। मारुति फ्रोंक्स वेलोसिटी एडिशन 7,30,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में सेफ्टी के लिए आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। हुंडई एक्स्टर से इसका कंपटीशन होगा। और वहीं देखिए हाल ही में जो तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया था, उसमें मरने वालों का आंकड़ा 53 तक पहुंच चुका है। 3 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल हैं। अलग अलग अस्पतालों में अभी भी तकरीबन 135 लोग भर्ती हैं। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लक्ष्मीकांत दीक्षित का भी निधन हो गया है। वाराणसी में इनका इलाज चल रहा था। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं देखिए खबर, बिहार के सिवान में गंडक नहर पर बना ब्रिज भी गिर गया। पिलर के दस्ते रह गया 30 फीट लंबा पुल। 5 दिन पहले आपको बताऊंगा बिहार में अररिया में भी एक ब्रिज टूटा था। मतलब ये कितना घटिया क्वालिटी का निर्माण करवाते हैं यार। देखिए लोगों के जान के साथ खेलते हैं ठेकेदार, क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। बस मुआवजा दिया फिर खेल खत्म। लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। मतलब देखिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप इस बारे में कमेंट में बताइए मुझे। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, केरल के वायनाड में कांग्रेस की प्रियंका गांधी के लिए ममता बनर्जी प्रचार करेगी। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी हैं दोनों पार्टियां। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। भर्तहरी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस ने विरोध किया। चेयर
चेयरपर्सन पैनल से हट सकते हैं 3 सांसद। रिजिजू बोले कि झूठ की भी सीमा होती है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव में प्रचार करेगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस हाईकमान ने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया। इलेक्शन कमीशन को लिस्ट भी सौंपी गई। और वहीं देखिए पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में चुड़ूने ने भी ऐलान किया कि पंजाब की 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे किसान, क्योंकि किसान वालों अभी सरकार से काफी नाराज है। इनका कहना है कि सरकार नाइंसाफी कर रही है। देखिए किसान नेता राकेश टिकैत भी बोले कि सरकार को बनाना पड़ेगा एमएसपी गारंटी कानून। नीट परीक्षा पेपर लीक होना भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। किसान यूनियन उनके साथ है। इधर पंजाब लुधियाना में तो 7 दिन हो गए किसानों ने टोल फ्री करवा रखा है। किसान बोले कि लाडोवाल समेत साउथ सिटी टोल भी 30 तारीख के बाद हम बंद कर सकते हैं। तो जरूर दोस्तों किसान भाई लोगों की सरकार को सुननी चाहिए, इनकी मांगों पर गहनता से विचार करना चाहिए, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए कि वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही कि मोटापा जो होता है ना उससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। देखिए आप साइंटिस्ट की ताजा स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। वैसे तो मोटापा कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार आपको बना सकता है, लेकिन कैंसर भी उनमें एक शामिल है। हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी में ये पता चला है। इसलिए अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहे, है ना। और अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और आपका दिल करे तो एक लाइक भी कर देना। आप भी कहोगे कि यार डीएलएस भाई रोज रोज यही कहते हो, पर मेरी भी मजबूरी है, आपको रोज कहना ही पड़ता है, वरना आप लाइक करते भी कहाँ हो। ठीक है, याद दिला देता हूँ, आप भी कर देते हो, अच्छी बात है, दोनों का काम बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। मौसम में देखिए आप, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री हुई। उत्तर प्रदेश को 7-8 दिन में पूरी तरह से कवर कर लेगा। जम्मू कश्मीर में हालांकि आज से हीट वेव का भी अलर्ट है। और कुछ राज्यों के हालात देखिए, मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। इंदौर भोपाल संभाग में कई जगहों पर पानी गिरा। कई जिलों में आंधी और बारिश का भी अलर्ट है। देखिए मतलब एमपी में बारिश शुरुआत में ही आफत बन रही है। राजस्थान में भी अजमेर के आना सागर झील का जल स्तर बढ़ा तो 3 गेट खोले गए। कई जिलों में प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का मौसम देखिए, पूरे प्रदेश में खत्म हुआ लू का प्रकोप। अब मानसून की एंट्री धीरे धीरे पूरे प्रदेश में हो जाएगी और लू से पूरे यूपी को मुक्ति मिली है। 24 तारीख से झमाझम बारिश की शुरुआत होगी। वैसे कल भी उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में जोरदार बारिश देखी गई। प्रयागराज में भी आंधी आई। 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरा मानसून छा जाएगा यूपी में। बिहार में बांका, बेतिया, बगहा, लखीसराय में तेज बारिश हुई। नेपाल में जो बारिश हुई उसके चलते बिहार दरभंगा में कमला नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। हरियाणा में हालांकि फिर से 5 दिन गर्मी की चेतावनी है। 3 दिन में बारिश की वजह से 10 डिग्री तापमान तो गिरा, लेकिन फिलहाल मानसून नहीं आया तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी। और पंजाब में देखिए 40 डिग्री से नीचे गिरा तापमान। लू का खतरा अब टल चुका है। अब तक 71% कम बारिश हुई जून के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि पंजाब में भी 26 जून के बाद प्री मानसून बारिश की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भी 26 जून से ही बारिश का अलर्ट है, क्योंकि अगले 3 दिन बारिश पर रोक रहेगी, उसके बाद मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। इधर उत्तराखंड में देखिए अगले सप्ताह तक दस्तक देगा मानसून। 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। और असम राज्य में तो आपको पता है बाढ़ के हालात चल ही रहे हैं। बाढ़ की चपेट में तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा लोग, 19 जिले प्रभावित हैं। घर, सड़कें, पुल वगैरह काफी चीजें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब तक 39 लोगों की तो जान भी चली गई इतनी भयंकर बाढ़ में। और झारखंड में देखिए 50 दिनों में वज्रपात यानी बिजली गिरने की वजह से 32 लोगों की जान चली गई। हर साल 4 लाख वज्रपात की घटनाएं होती हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 870 रुपए गिर कर 72,380 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 2,000 रुपए की गिरावट देखी गई। 1 किलो चांदी अभी 92,000 रुपए में मिल रही है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगर आप घी वगैरह खरीदते हैं तो जरा सावधानी से, क्योंकि आजकल देश भर में धड़ल्ले से नकली घी बिक रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल ही मैंने आपको एक मामला भी बताया था। यहाँ डी मार्ट में सरस का नकली घी बिकता हुआ नजर आया। मतलब अब तो हद हो जाती है। फिर लोकल दुकानों की तो छोड़ो, आप डी मार्ट शॉपिंग मॉल में जयपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की गई। यहाँ सरस डेयरी जो है ना उसका नकली घी सीज किया गया। है ना, तो खाने पीने की चीजें खरीदते समय सावधान रहे थोड़ा। और चलिए अगली अच्छी खबर देखिए, इंडियन आर्मी से जुड़ी। भारतीय सेना के पास जल्द होगी अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक, और इसके लिए इंडियन आर्मी ने कई कंपनियों के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। और इंडियन नेवी की भी एक नई पहल देखिए, समुद्री सीमा को और सुरक्षित बनाने के लिए डीआरडीओ से 4 तापस ड्रोन खरीदेगी भारतीय नौसेना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। 100 दिन में मिशन इंडिया एआई लॉन्च की तैयारी की जा चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमों में भी शक्ति आ सकती है। आए दिन होने वाले साइबर फ्रॉड वगैरह पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम विभाग की तरफ से ये नया प्लान बनाया जा रहा है और कई सारे नए नियम भी जारी किए जाएंगे टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े भी। जी हाँ, देखिए आप न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत भारत में जल्दी नया दूरसंचार अधिनियम लागू होगा। 26 जून से, इसी महीने से ये बदलाव लागू हो जाएंगे। और ये नया कानून लागू होने के बाद कई सारी धाराएं भी प्रभावित होगी जो पहले के कानून में है। इसके अलावा क्या नए बदलाव होंगे, अभी डिजिटल युग में सरकार ये महत्वपूर्ण बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि 26 जून से कुछ नियम आंशिक रूप से लागू होंगे, बाकी फिर परमानेंटली सरकार धीरे धीरे इन नियमों को लागू करेगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही किसान भाई लोगों के लिए। देखिए आप सालाना मिल सकती है 8,000 रुपए की किस्त। न्यूनतम रोजगार गारंटी में भी मजदूरी बढ़ाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये भी प्लान किया जा रहा है और सरकार आगामी बजट में किसानों को यह बड़ा तोहफा दे सकती है ना। और वहीं खबर देखिए आप, भारत में महिला शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ी है। जापान
जापान और मिस्र को भी पीछे छोड़ दुनिया में तीसरे नंबर पर आया हमारा देश इस मामले में। मतलब वुमेन रिसर्चर्स काफी ज्यादा बढ़ी और भारत में महिला शोधकर्ताओं को काफी अच्छा इन्वायरमेंट भी मिला इंडिया में। ऐसा चलिए खबर देखिए, अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। सितंबर में एनपीएस का नया साइकिल फंड जारी किया जाएगा, युवाओं के लिए भी फायदा होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, पीएफआरडीए की तरफ से भी पेंशन का ये नया प्लान लाने की विचार किया जा रहा है। इसमें काफी छूट वगैरह भी मिलेगी, तो देखते हैं ऑफिशियल लॉन्च होने के बाद मैं आपको बता ही दूंगा। और फिलहाल देखिए आप खबर, चीन आयातित रसायन पर लगता रहेगा शुल्क। बैंकिंग न्यूज से भी खबर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार को 857 करोड़ का लाभांश दिया। और एसबीआई की भी वाई हो रही, क्योंकि सरकार को एसबीआई के जरिए 7000 करोड़ की कमाई हुई है। चलिए अगली खबर है, तुअर उड़द मसूर की 100% खरीद एमएसपी पर करेगा केंद्र। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। जहां एक तरफ किसान भाई लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं, इसी बीच उनके लिए ये राहत की खबर भी है। देश के नए कृषि मंत्री का यह कहना है कि एमएसपी पर 100% फसलों की खरीद के लिए किसानों को ऑनलाइन समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण भी कराना होगा। इसके लिए भी केंद्र सरकार ने सुविधा शुरू कर दी है ना। चलिए अगली खबर है, कॉमनवेल्थ गेम में जीता गोल्ड मेडल, अब ओलंपिक की तैयारी है। जी हाँ, और ये ना सिर्फ एक स्पोर्ट्स प्लेयर है बल्कि बीजेपी से विधायक भी है। नाम इनका श्रेयसी सिंह है। बिहार की जमुई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर से बिहार और देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक गेम्स के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में इनका चयन हुआ और कॉमनवेल्थ में ऑलरेडी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत भी लिया है। मतलब देखिए, इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अच्छा करियर बना लिया और अब स्पोर्ट्स में भी है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, ऑनलाइन होगा शिक्षकों का डेपुटेशन और ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन भी करना होगा। अब ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरीके से बंद की जाएगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है, ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और राजस्थान सरकार के कुछ और फैसले देखिए आप। एक तो महिलाओं को जो 3rd ग्रेड लेवल 1 में 50% आरक्षण देने की घोषणा की थी हाल ही में राजस्थान सरकार ने, जिसका युवा विरोध वगैरह भी करें, तो इस पर देखिए आप। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर का कहना है कि लेवल 1 में कक्षा 1 से 5वीं तक के पढ़ाने वाले टीचर आते हैं और अगर महिलाएं लड़कियां ज्यादा अच्छी टीचर बनेगी तो वो माँ की तरह बच्चों की देखभाल भी करेगी, ऐसा इनका मानना है। और वहीं देखिए राजस्थान राज्य से कुछ और अपडेट, उदयपुर में 40 पीएम श्री स्कूल खुलेंगे, 20 में काम शुरू भी हो चुका है। शिक्षा मंत्री दिलावर की तरफ से ही ये उद्घाटन वगैरह भी किए गए। जयपुर में भी 3 नए एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे। राजस्थान के 8 शहरों में चलेगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे पिंक टॉयलेट भी। चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में देखिए आप, 1 रुपए में कॉलेज में पहुंचेंगे स्टूडेंट। जी हाँ, ये नई योजना क्या है जरा देखिए। 1 जुलाई से सभी जिलों में बसों की शुरुआत होगी और कलेक्टर बसों के रूट और राउंड तय करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये जो कॉलेज पहुंचाने वाली बसें होंगी ना, इनका किराया महज 30 दिन का किराया 30 रुपए होगा, मतलब 1 रुपया पर डे, समझ रहे हो। और ये किराया स्टूडेंट को कॉलेज प्रबंधन को चुकाना होगा अगर वो कॉलेज में बसों की आने जाने वाली सुविधाओं का फायदा लेते हैं। तो ये वाकई में अच्छी प्लानिंग है एमपी सरकार की। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा। और वहीं देखिए आप, मध्य प्रदेश में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक चलेगी वंदे मेट्रो ट्रेन और 2028 से पहले ये काम पूरा भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगा दी है। और एमपी में भोपाल का मेट्रो प्रोजेक्ट भी 2027 में पूरा करने का प्लान है। इंदौर में 40% काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन भी देखी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी शराब, पसंदीदा ब्रांड भी मिलेंगे। FL10 लाइसेंस खत्म किया गया, इसी के आड़ में हुआ था 2200 करोड़ का स्कीम भी। ये FL10 लाइसेंस क्या है जो अभी तक छत्तीसगढ़ में लागू है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बाकी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो सरकार नई पॉलिसी लागू करने जा रही है, इसके बाद शराब सस्ती होगी, बिचौलिया का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज जानेंगे अपन, लेकिन इससे पहले आज के एजुकेशनल समाचार देख लेते हैं। देखिए जॉब एंड एजुकेशन बुलेटिन, हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर्स की 805 वैकेंसी निकली हुई है। नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट्स आज 6 सेंटर्स पर री एग्जाम देंगे। और ये जो हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर वैकेंसी निकली है ना, इनमें कल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और वहीं देखिए आप, बड़ी अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें आदेश भी जारी कर दिया। प्रदेश में जल्द ही 42,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती की जाएगी। 2 चरणों में इनकी तैनाती होगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं और निकाय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। इस संबंध में भी आदेश जारी हो चुका है और ये जो बढ़ी हुई राशि का भुगतान है इसी महीने 1 जून से ही किया जाएगा। अब अखिल भारतीय सेवा वाले अधिकारियों को भी वेतन में कितना बढ़ोतरी हुई है, कितना वेतन मिलेगा, डिटेल आप देख सकते हैं। और भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान ना करें, है ना। और सीएम योगी की बैठक से जुड़ी कुछ और बड़ी बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन पर एक और अच्छी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में भी 3937 असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की जाएगी। पहले चरण में 1192 पदों पर रिक्रूटमेंट होगी। और वहीं देखिए आप, एलपीयू के 1100 से ज्यादा छात्रों को 10 लाख से 64 लाख तक का पैकेज मिला। 2022-23 तक का ये डेटा आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट अच्छा हुआ मतलब। और छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में सेकंड चांस के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई और 12वीं की 23 जुलाई से शुरू होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 जून है।
और बिहार में टीचर्स की सक्षमता परीक्षा 2.0 स्थगित हो गई है, तो मैंने आपको बताया है। बोर्ड का कहना कि जल्द ही नई तारीख का ऐलान होगा। ओके, और एजुकेशन के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी खबर, घर बैठे ले सकेंगे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से अपॉइंटमेंट। संस्थान की तरफ से मोबाइल ऐप भी शुरू कर दिया गया है। अब आपको घंटों लाइन में कतार में नहीं लगना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और खबर देखिए आप, शिक्षकों पर लगेगी लगाम, ऑनलाइन हाजिरी के लिए नहीं कर सकेंगे आनाकानी। दरअसल हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह नया नियम लागू किया था, तो इस संबंध में शिक्षकों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब अटेंडेंस से जुड़े सभी 12 तरह के रजिस्टर जो हैं वो डिजिटल किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स मॉड्यूल भी तैयार किया गया है और स्कूलों में टेबलेट भी दिए गए इसके लिए, ताकि शिक्षक और स्टूडेंट दोनों की हाजिरी अब ऑनलाइन लगेगी। बिहार में भी एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू यानी रेत वगैरह, पोर्टल पर लगेगा ऑर्डर, खराब होने पर वापस भी कर पाएंगे। और बिहार से जुड़ी एक और अच्छी खबर है, आरटीई के तहत बिहार को केंद्र सरकार से मिले 1583 करोड़ रुपए। 3443 प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोली जाएंगी। आरटीई यानी कि राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बिहार राज्य सरकार को ये धनराशि भेजी गई है, जिनके जरिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोले जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी में जल्द ही किसानों को ये चीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कराकर आप भी लाभ ले सकते हैं। और वो चीज है, किसानों को निःशुल्क सब्जी का बीज दिया जाएगा। अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज जो है वो फ्री में दिए जाएंगे, है ना। और खबर देखिए आप, नर्सिंग कॉलेजों पर हरियाणा सरकार ने कसी लगाम, अब छात्रों से नहीं वसूल सकेंगे मनमाना शुल्क। दरअसल हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की तरफ से नए शैक्षिक सत्र के लिए नर्सिंग कॉलेजों के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिए हैं। और अब इसी निर्धारित शुल्क के मुताबिक ही प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को फीस लेनी होगी, इससे ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे, ठीक है। और ये फीस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए कितनी धनराशि तय की गई है, कुछ और जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल आप हरियाणा सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है, घर बैठे हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए 50 साल तक की गरीब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये योजना के बारे में मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी, लेकिन कई सारे यूजर जो कमेंट कर रहे थे कि यार डीएलएस भाई, इस योजना का फायदा किन किन महिलाओं को मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, तो इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्य में तकरीबन 40 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को अगले महीने 1 जुलाई से ये योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मार्केट से जुड़ा अपडेट आ रहा, अगले सप्ताह 2 आईपीओ ओपन होंगे। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और व्रज आयरन एंड स्टील में निवेश करने का मौका होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,893 का रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और निर्देश दिया, कहा कि कम करें रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प शुल्क। सीएम योगी ने देखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 का प्रेजेंटेशन भी, और फिर जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी की संपत्ति की रजिस्ट्री वगैरह को लेकर अधिकारियों को ये निर्देश दिए रजिस्ट्रेशन शुल्क कम करने के। और वहीं देखिए आप, यूपी में कानपुर की हाईटेक पुलिस के आगे अब अपराधियों की खेर नहीं होगी। फिंगरप्रिंट फोटो के साथ साथ अब आवाज का सैंपल और आंखों की रेटिना का भी फोटो स्कैन लेगी यूपी पुलिस। गोरखपुर में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अडानी ग्रुप समेत 7 बड़ी कंपनियां निवेश करेगी। गीडा में की जमीन की डिमांड भी। वहीं देखिए लखनऊ से होगी 900 सरकारी बसों की लाइव मॉनिटरिंग। यूपी रोडवेज बनाएगा कमांड रूम। ओवर स्पीड और एक्सीडेंट पर रोक लगेगी। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की यूपी रोडवेज बसों का मॉनिटरिंग कंट्रोलर बनाया जाएगा बेसिकली लखनऊ में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस अफसरों की छुट्टियों पर 2 महीने तक रोक लगा दी है। 3 नए कानून भी लागू हो रहे हैं 1 जुलाई से, आपको पता होगा। तो इसी बीच हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया। डीजीपी शत्रुजीत की तरफ से आदेश जारी किया गया, कहा कोई इमरजेंसी हो तभी छुट्टी मांगे, वरना ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ लागू होंगे तो इसी के चलते ये छुट्टियां रद्द की गई हैं। और वैसे हरियाणा वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, 23वां जिला बनने जा रहा गोहाना। मुख्यमंत्री सैनी बोले कि कमेटी बन चुकी है, नॉर्म्स पूरे होते ही घोषणा की जाएगी। जब से कुर्सी संभाली कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये बातें कही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और हरियाणा राज्य में एक नया जिला बनाने की भी घोषणा कर दी है। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब के सीएम भगत कबीर जयंती पर होशियारपुर पहुंचे भगवंत मान। उन्होंने कहा कि गोइंदवाल में 400 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। शिक्षा पद्धति में भी बदलाव किया जाएगा जल्द ही पंजाब में। और वहीं खबर देखिए, लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का 7वां गाना भी रिलीज होगा। स्टेपलोन डॉन के साथ इनका कोलैबोरेशन है। लंदन की सड़कों पर ये खुद प्रमोशन भी कर रही है। 24 जून को इनका ये गाना रिलीज होने जा रहा है। और देखिए चंडीगढ़ में जल्द ही न्यूरो साइंस का सेंटर बनाया जाएगा। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध रहेगी। 300 बेड का होगा ये। पंजाब में तस्करों की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई। डीजीपी बोले कि 250 लोगों की प्रॉपर्टी हुई निशानदेह है। 350 तस्कर भी काबू में किए गए। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं दोस्तों। देखिए रात में अब यात्री वाहन नहीं चलेंगे। मानसून सीजन और हादसों को देखते हुए ये फैसला लिया। रात 9 से सुबह 4 बजे तक रोक रहेगी टूरिस्ट वगैरह यात्रियों के वाहनों पर, है ना। और इसके अलावा उत्तराखंड में आपदा की स्थिति में हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे। मानसून सीजन के दौरान राहत बचाव कार्यों के लिए व्यवस्था बैठक के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। विभिन्न विभागों के टोटल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सहकारिता की प्रबंध समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलेगा। और वे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा एक और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फैसला लिया उत्तराखंड सरकार ने। कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा दिया जाएगा। और डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ा दी है। तकरीबन 2 घंटे तक चली इस बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला
फैसला रहा। एक तो राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को 65 साल कर दिया है और महासु देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी मिली। समितियों में महिलाओं को आरक्षण वगैरह भी दिया जाएगा, सहकारी समितियों में। तो ये कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश से महाकालेश्वर मंदिर खुलने का समय बदल चुका है और ये एमपी उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर का नया टाइम टेबल भी देख सकते हैं। चलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना एक तरह से क्रूरता है। एक ऐसे ही पति पत्नी के मामले की सुनवाई के बाद एमपी हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए। अपराध की गंभीरता किसी नाबालिग को जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। ये केस की सुनवाई का मामला देख सकते हैं आप। चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों। इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, अब सेमीफाइनल की ओर आगे बढ़ी। 5 बैटर्स ने स्कोर 196 तक पहुंचाया। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए ताजिकिस्तान में हिजाब और ईदी पर बैन लग चुका है। कानून न मानने पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा। राष्ट्रपति बोले कि असभ्यता का सबूत है। देश में 96% आबादी मुस्लिम है, उसके बावजूद मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा देश में ईद के त्योहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी को भी बैन कर दिया है। देखिए मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद सरकार के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं आप। और वहीं राफा में इजरायली सुरक्षा बलों की बमबारी में 42 लोगों की जान जाने की खबर है। 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। और इधर देखिए आप एक खबर, हिंदुजा फैमिली नौकरों के शोषण मामले में दोषी करार साबित हुई। वैसे तो ये भारतीय मूल के हैं, अरबपति हैं और ब्रिटेन की सबसे अमीर फैमिली में गिनी जाती है इनकी गिनती। लेकिन इनके परिवार वालों की हालत देखिए। ये अपने परिवार में जो नौकर रखे थे ना, उनके साथ बहुत बदसलूकी करते थे, शोषण करते थे। मतलब नौकरों से ज्यादा तो ये कुत्तों पर खर्च करते थे और नौकरों से 18-18 घंटे तक काम करवाते थे। मतलब साइकोपाथ है, पता नहीं क्या है। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भला ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं अपने काम करने वालों के साथ, पता नहीं। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए सिंह राशि के लोग पैसों का सही इस्तेमाल करें। धनु राशि के लोग अपनी पुरानी गलतियां भूलकर आगे बढ़ें। मेष राशि वालों की भी इनकम बढ़ेगी आज। कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के भी योग दिख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 450, 465, 487, 497। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।